हाँ सर होगा। हो गया? यस सर। बस यही तो करना था अपन को। बस चलो देखो इधर क्वेश्चन दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके समकोण बराबर होते हैं कि नहीं, ये आपको पता करना है। अभी तुम्हें पता नहीं, पता करना है तुम्हें, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान या बराबर होती हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। पता है ना सबको? ये बनाया अपन ने एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी AB और AC दोनों भुजाएं बराबर हैं, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बराबर नहीं होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। चलो ये अपन ने त्रिभुज बनाया सबसे पहले, फिर अपन ने क्या किया, इसका नाम दिया त्रिभुज ABC, नाम दे दिया, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, सामने वाली भुजा पर कोण A से एक लंब डाला, मन से डाला, ठीक है। इसका नाम क्या है, AD। अब जब भी अपन कभी भी किसी भी भुजा के सामने लंब डालते हैं तो उसका एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। पता है सबको? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इधर आओ, इधर इस पे आओ। चलो सामने वाली भुजा पर जब भी अपन कभी भी लंब डालेंगे तो ये जो एंगल बनेगा इधर से, ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्या, दिया है अपन को त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये नहीं दिया अपन को, डायरेक्ट दिया उन्होंने AB बराबर AC। उन्होंने क्या बोला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जैसे ही अपन को पता चला कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो अपन इसको समझ गए कि दो भुजाएं इसकी बराबर होंगी। अपन ने मान लिया वो भुजाएं कौन सी, AB बराबर AC ये है, तो ये तो क्वेश्चन में दिया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं, सम्मुख कोण ये दोनों मतलब कोण B और कोण C बराबर हैं या नहीं, ये अपन को सिद्ध करना है। होते हैं ये बात तो अलग है, ये तो तुम्हें पता है कोण बराबर होंगे, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है अपन को कि कोण बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है अपन को, कोण B बराबर कोण C है या नहीं, ये सिद्ध करना है। चलो प्रमाण लेंगे अपन, क्या लेंगे, प्रमाण। इसको अपन और कुछ भी लिख सकते हैं, उपपत्ति भी लिख सकते हैं, हल भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। उपपत्ति उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये हम भी बार बार सुनते थे सर, उपपत्ति या उत्पत्ति क्या होता है, बाद में पता चला दोनों एक ही चीज, ठीक है। चलो अपन को दो त्रिभुज मिल गए, एक त्रिभुज ये रहा, एक ये वाला, कितने त्रिभुज मिल गए, दो। अब दोनों त्रिभुजों में अपन ऐसा कुछ करेंगे कि तीन चीजें कॉमन आ जाए, तीन चीजें कॉमन आ जाए तो समझ जाना कि हाँ सब कुछ सही है। चलो सबसे पहले अपन लेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज BAD। सर ने ये लिया है साइड में, बीच में लेते तो ठीक रहता, लेकिन ठीक है त्रिभुज BAD, क्योंकि कोण का पता कैसे चलता है, जो बीच में होता है वही तो कोण होता है, ठीक है। लेकिन ठीक है त्रिभुज BAD, त्रिभुज BAD ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया, तथा त्रिभुज CAD ये वाला त्रिभुज हो गया। दोनों त्रिभुज आ गए, दिख रहा है, एक भुजा में कॉमन दिख रही है आपको, देखो इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा आपको कॉमन दिख रही है क्या, कौन सी भुजा का नाम है, भुजा का नाम है AD, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने AB बराबर AC जो क्वेश्चन में दिया था कि नहीं दिया था, तो अपन ने लिख दिया AB बराबर AC है। अब उन्होंने पूछा कि तुम्हें कहाँ से पता चला, तो अपन ने लिख दिया ब्रैकेट में से दिया था। भाई ये तुम्हें कहाँ से पता चला, दिया था उन्होंने, तो अपन को उधर से पता चला। चलो फिर देखो AD बराबर AD, अब देखो AD है, इस वाले त्रिभुज में जितनी लंबाई इसकी है AD की, इतनी ही लंबाई इस वाले त्रिभुज में होगी, सेम है ना, तो लंबाई बढ़ेगी घटेगी, सेम होगी। तो AD बराबर AD ये बराबर है, ये कहाँ से पता चला तुम्हें, क्योंकि ये है कॉमन भुजा। कौन सी भुजा, कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा।
अब हमने एक दिन बताया था कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो AD बराबर AD कहाँ से पता चला? उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कोण BAD, कोण BAD ये रहा तुम्हारा, चलो बराबर है कोण CAD के, बराबर है किसके? कोण CAD के। अब ये बताओ तुम कौन से वाले एंगल की बात चल रही है? एक ही हमने बताया था, जो बीच में लिखा है उसी की बात चलेगी। भाई ये लिखा है तुम्हारा कोण A बराबर कोण A, ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो कोण BAD बराबर कोण CAD, ठीक है। ये कहाँ से पता चला कि दोनों कोण बराबर हैं? समद्विभाजक कोण से पता चला। जब भी अपन किसी भी त्रिभुज में किसी ये क्या होता है? कोण होता है, इसी को शीर्ष बोलते हैं, इसी को कोना बोलते हैं, इसी को आप लोग कोणीय बोलते हो, ठीक है। जब भी किसी भी कोने से अपन कोई भी लंबवत लाइन खींचेंगे तो वो उस कोनिया को या कोने को दो बराबर भागों में बांटती है, चाहे कोण हो चाहे कुछ हो। तो इसमें अपन ने ये लाइन खींची, जैसे ये कोण कितने डिग्री का था, मान के चलो 60 डिग्री का था, तो ये 30 का बचा, ये 30 का बचा, आपस में बराबर में बांट देती है। मतलब ये कोण बराबर है, कहाँ से पता चला? समद्विभाजक कोण से। जब भी आप किसी भी कोण से लंबवत लाइन खींचते हो तो वो उस कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ये पता कहाँ से चल गया? समद्विभाजक कोण। अब तीन चीजें इसमें बराबर हो गई। अब जो चीज तुमसे पूछी जाए, अब समझ जाना, जब भी किसी त्रिभुज में तीन चीजें बराबर हो जाए तो उसमें सब कुछ बराबर है, उसमें सब कुछ बराबर है। कौन सी वाली त्रिभुज से? अब देखो अब SAS सर्वांग समता से, SAS को पता कहाँ से चला तुम्हें? दो भुजा एक कोण था। इसका मतलब होता है साइड, S का मतलब साइड, मतलब भुजा। क्या होगा? भुजा। S बोलते हैं भुजा को, A को बोलते हैं एंगल, एंगल का मतलब कोण होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाली भुजा थी, ये भुजा ही है ना त्रिभुज की, तो S ये हो गई भुजा, ठीक है। अब दूसरा देखो अपन, ये वाला AD बराबर AD, AD बराबर AD, ये भी भुजा है, तो ये हो गई तुम्हारी सेकंड भुजा, ठीक है। अब थर्ड देखो क्या बराबर हुआ? कोण, तो ये हो गया तुम्हारा एंगल। इसलिए अपन ने इसको लिखा है SAS सर्वांग समता से, ठीक है। यहाँ पर अपन और कुछ नहीं लिख सकते, दो साइड और एक एंगल से मिलके ये सारी थ्योरम तुम्हारी प्रूफ होगी, ठीक है। अब अपन ने लिख दिया कोण BAD, कोण त्रिभुज BAD ये रहा तुम्हारा, ठीक है। और त्रिभुज CAD ये सब क्या है? सर्वांग सम है, सब कुछ इसमें बराबर होगा। इसलिए अपन ने लिख दिया अतः जो अपन से पूछा गया था, अतः कोण B कोण C के बराबर है CB से, ठीक है। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हो आप, अतः कोण B बराबर कोण C बराबर है SAS सर्वांग समता के नियम से, ठीक है। प्रूव हो गए, बस लिखा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर आओ, इसको क्लिक करना है एक बार, मोबाइल भी पकड़ना है।